आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस चंद्रगिरी तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। भव्य सहस्कूट जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होना है, एक प्रतिमा, बच्चे बैठ जाओ जिनके साथ भी उनकी जवाबदारी बिठा लें। मैं दूसरी बात आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, जब अपन धर्म सभा में बैठे हों, पूरे बच्चों से भी मेरा निवेदन है, सभी लोग ध्यान दें, तो शांति से बैठें, अपने पास जो मोबाइल है वो बंद रखें, फ्लाइट मोड में रखें या स्विच मोड में रखें। यदि कोई मोबाइल का उपयोग करता पाया जाता है तो पड़ोसी की जिम्मेदारी है कि उसका मोबाइल छीन ले और कार्यालय में जमा करा दे और उसे 5100 रुपए का दंड होगा। चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र, एक बार तालियां बजा के अनुमोदन कर दे, मेरी आवाज आप तक समझ में आ गई हो तो। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरा भारतवर्ष पारस चैनल के माध्यम से गुरुवर के सत्संग के चरणों के दर्शन कर रहा है। आप बहुत अच्छे से दर्शन करें, आपका स्वागत है। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। सहस्कूट में एक प्रतिमा, एक वेदी और एक छत्र चंवर महामंडल का सौभाग्य यदि आपके परिवार को प्राप्त करना है, जिसकी निछावर राशि 3,51,000 रुपए रखी गई है, यदि आप चाहते हैं ऐसा सौभाग्य आज के दिन आपको प्राप्त हो तो आप भी सौभाग्यशाली होंगे। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है, प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से, जहां सीबीएसई की शिक्षा संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि आप चाहते हैं एक बच्ची को गोद लेने की योजना, एक बच्ची को गोद लेने की योजना, जैनेतर बालिका, यदि आप एक बच्ची को गोद लेने की योजना में पढ़ाना चाहते हैं जिसकी निछावर राशि 51,000 रुपए है, यदि आप चाहते हैं सौभाग्य आपको प्राप्त हो तो आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गौशाला संचालित है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हथकरघा संचालित है। आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग जिस भी माध्यम से, जिस प्रकल्प में करना चाहते हैं, आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे और आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में इन मांगलिक आयोजनों को करने के लिए। आप जिस जिस शहर से आए, हम सबका नाम लेने का प्रयास करेंगे, जितने नाम हमारे पास आए। ललितपुर दिगंबर जैन समाज से आए हैं, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन, स्वागत। छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर आपके 2 प्रतिनिधि आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ललितपुर दिगंबर जैन समाज, मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं स्वर्गीय माधोलाल जी परिवार की ओर से, ममता देवी जैन राजस्थान, वर्षा ऋतु रजनी, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए, एक वेदी के लिए 1,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, राजस्थान से आप पधारे हैं, आपसे निवेदन है आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं महावीर जी, नवनीत जी, संयम जी, अजमेर राजस्थान से, आपको भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। बाबा बाबा जिनके नामों की घोषणा हो रही है वे शीघ्रता से आते जाएं, अपना इंतजार न करें, दोबारा उनका नाम नहीं लिया जाएगा।
त्रिलोक चंद जी, संतोष जी लोहाड़िया कोटा से हैं, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए, नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपके नाम सबके एक बार क्रम से आ रहे हैं, आपको आना पड़ेगा। भाई जी परिवार यूएसए से पधारे हैं, आपने भी चंद्रगिरी के क्षेत्र से 11,000 के माध्यम से निर्माण से जुड़ने का सौभाग्य, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हेलो, ज्ञानोदय महिला मंडल बेंगलोर, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुनील कुमार, कमलेश कुमार, अरविंद कुमार, अभय कुमार, आप भी आए मुजफ्फरनगर से, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जेजानी परिवार नागपुर से हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ओमपाल जी, कमलेश जी जैन, ऋषिकेश जी जैन, वकील चंद जी जैन, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का। कहां से? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आपके 2 प्रतिनिधि आ जाएं, 2 बसें आई हैं, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुनील कुमार जी, हाँ सभी लोग आते, 2-2 प्रतिनिधि आएंगे तो संभव होगा, नहीं तो ऐसे संभव नहीं हो पाएगा। सुनील कुमार, अरविंद कुमार, अभय कुमार जी, नई मंडी मुजफ्फरनगर यूपी, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। राकेश जी भोपाल जी, भोपाल से हैं, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विमल जी, लक्ष्मीचंद जी अहमदाबाद, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनुपम जी जैन, भावना जी जैन, आतो जी जैन मेरठ, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री धर्मेंद्र जी गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के हैं, ललितपुर से, विश्व हिंदू परिषद के। श्री सुधांशु जी हुंडैज जी साहब, तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। नवल सोनी जी, आप आए, आचार्य भगवान के। डॉक्टर प्रणय जी रायपुर, आपसे भी निवेदन है, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अरविंद कुमार, भूपेंद्र कुमार, बरकुल बीना, शाह कॉलोनी, आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। भजन एक। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंद। एक बहुत शानदार प्रतियोगिता देशभक्ति के लिए आज जिसका आखिरी दिन है, उस प्रतियोगिता का नाम है वतन की उड़ान। www.vidyasagar.guru पर आयोजित निःशुल्क प्रतियोगिता आज आप हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें एक किताब डाउनलोड है, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 77 आकर्षक पुरस्कार, देश भर के सभी लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं, जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की उड़ान प्रतियोगिता। www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। आप सभी से निवेदन, उसमें अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें। अब सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं और आचार्य भगवान की पूजन का आचार्य भगवान के सत्संग चरणों से आयोजित एक और नया संदेश हमें प्राप्त हुआ है। 11 से 15 अगस्त तक ये प्रतियोगिता आयोजित थी, किंतु एक दिन बढ़ाते हुए 16 अगस्त तक कर दी गई है। तालियां बजाकर अनुमोदना। अपने यहाँ के सभी बच्चों को उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। भैया सामने जो खड़े हैं उनसे निवेदन, बैठ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हाँ,
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलते मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभो 60 आवाहन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सत् सन्निधि करणम। जय हो जलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पान अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ, 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 जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण के किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अतिभक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म नेगे महाअंधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा,
इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जय। उठाए दोनों हाथ। गुरुदेव की सूरत एक साथ गाएंगे। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। इन बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप। हेलो ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनवप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। पूरे लोग साथ में गाए। भावों की निर्मल अवगाहन करने, सबका सारा दुख यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग के चरणों में निवेदन करते हुए पूज्य निर्यापक समन प्रसाद याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सभ्य साहूणम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की।
तुम ना समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, तुम ना समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग में कुछ खून पीकर ही खली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है, यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। आज जब राष्ट्रीय पर्व है और जब इस बात चलती है, पर्व कई प्रकार के होते हैं, धार्मिक पर्व, सामाजिक पर्व है, सबके अलग तिथि तारीख आदि होती हैं। एक ऐसा ही पर्व है भारत देश के 26 जनवरी और 15 अगस्त, जो कि राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। इस दिन स्वतंत्रता मिली थी। आज सुबह जब कस्बा सलीम में परम पूज्य आचार्य महाराज जी का पदार्पण हुआ और सभी प्रस्पति के बच्चों ने देश प्रेम देशभक्ति समय प्रस्तुत की, तो आचार्य जी गदगद हो गए और आचार्य जी प्रवचन में क्या कहा, स्वतंत्रता मेरी नहीं हमारी, क्योंकि मैं तो संकीर्णता में आता है, जो हमारी हम शब्द आता है वह व्यापक होता है। इसलिए आप लोग उस देशभक्ति के उसमें गाते हैं ना, हम बुलबुले हैं इनके एक गुलसिता, इसमें मैं बुलबुला हूं ऐसा कहा गया क्या? आचार्य जी वही बात कहते हैं जैसे जिसके कारण से देश का हित हो, हमारा भी सबका हित हो। इसलिए आचार्य जी ने मूक माडी में बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है इस स्वतंत्रता के लिए। आप लोग सुनना चाहेंगे ना मूक माडी की पंक्तियां? यहां बंधन रुचता किसे है, यहां बंधन रुचता किसे है, क्योंकि मुझे भी तो प्रिय है स्वतंत्रता। सब लोग चाहते, स्वतंत्रता भी चाहते ना, चाहते हो, तभी तो किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं, और ना ही किसी को मैं बांधना चाहता हूं। कितना व्यापक दृष्टिकोण है जैन दर्शन का, ना मैं किसी को बांधता हूं और ना मैं किसी से बंधना चाहता हूं। मैं सब जीवों पर दया भाव रखता हूं, सब जीव दया मुझे क्षमा करें, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूं। ऐसा व्यापक दृष्टिकोण है। और आपको बताते हैं इस शहीदों का जो सिलसिला चालू हुआ था, 190 वर्ष यस हमारा देश गुलामी में जकड़ा हुआ था। और उस समय एक समाचार आपको बता रहे हैं जो बिल्कुल कन्फर्म है, सही है, बिल्कुल है। ब्रिटिश इंडिया हाउस एक लाइब्रेरी है, उस समय 1857 से लेकर के 1947 तक कितने शहीद हुए, उसमें संख्या है 7,72,780। मैं इसमें विशेष बात बताना चाहता हूं आपके लिए कि 190 वर्षों में उनके रिकॉर्ड के अनुसार बता रहा हूं कि 7,32,780 शहीद हुए थे देश की स्वतंत्रता में। उसमें 5,000 जैन समाज के सपूत थे। इस बात का हमको गर्व है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और हम आपको शहीद की बात ले चलता हूं, मंडला कृष्णनगर की बात ले चलता हूं, जहां पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। उसका नाम था उदयचंद, और उस समय सभी देशवासी, उदयचंद जैन उसका नाम था, सभी देशवासी स्वतंत्रता के लिए उसमें अपनी आहुति दे रहे थे। उस समय उस अंग्रेज ने कहा खबरदार आगे मत बढ़ना, उसके हाथ में तिरंगा था। उस अंग्रेज ने अफसर ने कहा कि हम गोली मार देंगे, क्योंकि आपके हाथ में तिरंगा है, हम आगे तिरंगा आपको फहराने नहीं देंगे। उस नौजवान उदयचंद जैन ने कहा ये तिरंगा तो फहरा के रहा जाएगा, आप गोली मारो या तोप मारो। और हम आपको बता दें, आप पिताजी उसने पढ़ना, उसने अपनी बटन सटर की बटन को अलग कर दिया। उस व्यक्ति ने, उदयचंद जैन ने अपनी बटन को खोल करके सामने सीना कर दिया कि ये तिरंगा तो इस भवन पर लहरा के रहेगा, क्योंकि मैं भारत मां की आजादी चाहता हूं। यहां से फायर हुआ, उदयचंद गिरता गिरता गिर भी गया, मर भी गया, लेकिन उसका हाथ का झंडा नहीं झुका। दूसरे व्यक्ति ने झंडा पकड़ करके उस बिल्डिंग में फहरा दिया, उस इमारत में फहरा दिया।
ये जैनों की शहादत है। लोग कहते हैं जैन जो होते हैं अहिंसा की बात करते हैं, श्रावक होता है, श्रावक के संकल्प होते हैं, उसकी हिंसा चार प्रकार की हिंसा का त्याग होता है। तो जिस समय श्रावक व्रत लेता है उसकी अहिंसा संकल्पी हिंसा का त्याग हो जाता है। मैं संकल्प पूर्वक किसी को मारूंगा नहीं। भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए, आचार्य हमेशा आपको बताते रहते हैं, मैं उसी बात को दोहराता हूं, कभी भी भारत ने चला करके किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी पड़ोसी देशों पर चलाकर आक्रमण नहीं किया। हाँ, यदि किसी ने टेढ़ी नजर से देखा, किसी ने आंख उठाकर देखा, किसी ने आक्रमण होकर कर दिया, तो भारत देश ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये संकल्प हिंसा नहीं है, ये विरोधी हिंसा है। तो वहां जब श्रावक है युद्ध के मैदान में लड़ाई करता है, जब समय प्रतियों का समय आता है तब क्या कहता है, इंजिया बेंजिया तेंजिया चौरंजिया पंचंजिया, इन सभी जीवन में क्षमा मांगता हूं। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सेनापति घटना बता रहे हैं, राजन से कहा, राजन ये तुम्हारा सेनापति जैन है, क्या लड़ेगा? यहाँ प्रतिगण में कह रहा है कि मैं एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगता हूँ, सब क्षमा मांगता हूँ, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव की कैसे वध करेगा? सामने शत्रु के सैनिक खड़े हुए हैं। तो उनने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारी संकल्पी हिंसा का त्याग है, मेरे प्रमाद से जो कुछ भी गलती हुई है मैं उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जब जहां पर विरोधी बात आती है, जब कोई शत्रु इस देश के लिए, हमारे इस मर्यादा के लिए, हमारी आन शान के लिए, समाज प्रतिष्ठा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, माताओं बहनों की लज्जा के लिए कोई नजर उठाता है, तो हम उसका जवाब देने में सक्षम रहते हैं। ये हिंसा में नहीं आती है। यही तो विशेषता है जैन धर्म की, अहिंसा। इसमें ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा कहलाती है। इसलिए हमेशा आचार्य महाराज जी कहते हैं, आप लोग जो धर्म कर रहे हो, यहाँ पर बैठ करके अपनी आराधना कर रहे हो, कोई भी धर्म का हो, आप जो भी पुण्य अर्जन कर रहे हो, उसका छठवां पुण्य किसको मिलता है? जो सरहद पर तैनात सिपाही है, सरहद पर जो तैनात मिलिट्री मैन है, वो उनको उसका छठवां हिस्सा मिलता है। अजी भाई अपनी जान वहां पर नहीं लगाते, आप यहाँ पर ऐसा पुण्य अर्जन का कार्य कैसे करते, कैसे परोपकार करते हैं? ये जैन दर्शन की अहिंसा होती है। इसलिए जो व्यक्ति दलदल में फंस गया हो, जो व्यक्ति उलझन में फंस गया हो, वो प्रयास करता है दलदल से निकलने के लिए, वह प्रयास करता है उस उलझन को सुलझाने के लिए, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। तो जो प्रयास करता है उसी की उलझन सुलझती है। जो दलदल में फंसा है वही दलदल से बाहर निकलता है। जो कभी दलदल में फंसा ही नहीं, जो कभी उलझन में उलझा ही नहीं, उसको बात को क्या जानेगा? पंछी उड़ता है, वह उस उड़ान का महत्व समझता है, उसको उड़ान में आनंद आ जाता है। पिजड़े में जो पंछी बंध गया हो, फंस गया हो, वह अपनी उड़ान भूल जाता है, वह चल बढ़ाता रहता है। ऐसे कुछ हुआ था 190 वर्ष तक हम अपनी धर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे, हम अपने व्यक्तिगत विकास नहीं कर पा रहे थे, और वे लोग इस ढंग से आए, जैसा भी संत ने बताया ना कि जो वतन की उड़ान है। तो हम ये आपको बताना चाहते इसका नाम कैसे रखा गया, वतन की उड़ान, कि हमारा वतन शुरू से उड़ता आया है 3000 वर्षों तक। लोग कहते हैं ना कि भारत कृषि प्रधान देश है। अभी भजन में आपने कहा था ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आपको बता दें, इस कृषि के रूप में तो ये सोना उगलती थी भारत के देश की धरती। यहाँ पर भी ऐसे व्यवसाय होते थे, ऐसे हथकरघा होते थे, ऐसी जहाजरानी आदि व्यवसाय होते थे, मसाले आदि इतने होते थे, इन सब का निर्यात भारत करता था। उसके बदले में सोना पूरे विश्व से इस भारत की ओर आता था। ऐसा इस दृष्टिकोण सोने की चिड़िया कही जाती है। यहाँ डाल डाल पर आप इस बात के कहते हैं ना, तो यहाँ पर अभी आपने प्रश्न पूछा, उसमें आया था कि ढाका ऐसा शहर था जहां पर ऐसा कपड़ा उत्पादन होता था, हाथों से उत्पादन होता था, वहां पर इतने सोना आता था, उसके बदले में इतना सोना आता था कि वहां पर कोई नोट गिनने की, सोने गिनने के मशीन नहीं लगी थी। वहां पर कपड़े के बदले में जो सोना आता था उसको गिनने के लिए तोला जाता था। इसलिए भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था।
इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि बंधन उसको रोकता नहीं है जो बंधन में कोई उसको पसंद नहीं आता है, लेकिन बंधन से निकलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जैन दर्शन में बात को कहा गया है। आचार्य श्री को अच्छी बात बताई थी। किसी ने प्रश्न पूछा आचार्य श्री से कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है। 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है। सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को हमको स्वतंत्रता मिली थी और 26 जनवरी को गणतंत्र, सही अर्थों में हमको प्रजासत्ता राज्य प्राप्त हुआ था। अब इसको दर्शन में कैसे खड़ाया आचार्य श्री ने। आचार्य श्री ने कहा 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, अंतराय, नाम और गोत्र, ऐसे होते हैं ना, ऐसे 8 होते हैं। तो जिस समय अनंत परमेष्टि बनते हैं 4 घातीय कर्म में नष्ट करते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म है ना, 4 कर्म नष्ट होते हैं। फिर उसके बाद में अनंत परमेष्टि रहते हैं और यदि तीर्थंकर केवली होते हैं तो उनका सभी जगह विहार होता है, उपदेश आदि होता है। उसके बाद में वह केवली भगवान योग निरोध करते हैं और शेष 8 कर्मों को बाद में नष्ट कर देते हैं। जिन आघातीय कर्मों को कौन कौन से? वेदनी कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म और गोत्र कर्म, ये 4 नष्ट रहते हैं। तो पहले 4 कर्म नष्ट हुए वो अनंत परमेष्टि कहलाते हैं। ये आपका 15 अगस्त हो गया। और जब पूरे 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं तो वह सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। ये आपका हुआ 26 जनवरी। ध्यान रख लेना, जब भी 15 अगस्त आए, 26 जनवरी पर्व आए, तो इस निमित्त से हम देश को याद तो करते हैं, वतन को याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं। साथ साथ में ये भी याद आ जाना चाहिए कि 15 अगस्त अर्थात अनंत परमेष्टि कहलाते हैं और 26 जनवरी अर्थात सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम सबको इस अहिंसा किस रूप में प्राप्त हुई थी, किस ढंग से हुई थी, हमेशा याद रखें। क्योंकि हमने उस दिन कहा था कि तन की सुरक्षा आप करना चाहते हो तो बदन की रक्षा करना चाहिए। हथकरघा का प्रकल्प आचार्य ने बताया, सबके लिए बताया। हमने 2 पंक्तियां उसके लिए बहुत अच्छी हमने इस बात में लिखी हैं कि हथकरघा का प्यारा कपड़ा, हथकरघा का प्यारा कपड़ा बदन बतन की रक्षा करता। एक हथकरघा कपड़ा जो होता है बदन की भी रक्षा करता है और बदन की भी रक्षा करता है। आज बदन की बात हो रही है, इसलिए बदन की रक्षा करने के साथ साथ बदन की रक्षा भी हमको करना है। पूज्य महाराज जी ने आपको कल बताया था, रामायण की बात बताई थी और 2-3 दिन पहले हमने आपको महाभारत की बात बताई थी। अब आप सोचते हैं कि एक जन महाभारत बोल रहे हैं, एक जन रामायण की बात बोल रहे हैं, और दोनों इस भारत भूमि में लिखे गए, इस भूमि पर लिखे गए ग्रंथ कहलाते हैं। तो किसी ने पूछा कि धर्म और राजनीति, बात बात में आप लोग बोलते रहते ना, अरे बेटे तो राजनीति चला रहे हैं, हमको घुसने नहीं दे रहे हैं, हमको मंच में नहीं आने दे रहे। भैया वहां बहुत ही राजनीति चलती है। तो धर्म और राजनीति में अंतर क्या है? धर्म और राजनीति में अंतर क्या है? मैं अपनी इस बात को बताकर समाप्त करूंगा। तो पूछा गया कि महाभारत का निर्माण हुआ, उस समय राजनीति क्या कहलाती थी और धर्म क्या कहलाता था, इस बात को समझना है। तो जब महाभारत का निर्माण हुआ तो किस हुआ भाई? दोनों भाइयों को, दोनों पांडव, गौरव पांडव को आधा आधा राज्य मिल जाना चाहिए। ये कब की बात है? 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की बात है, इसी भारत भूमि की बात है। तो उस समय की बात है, तो इन दोनों को आधा आधा राज्य मिल जाना चाहिए। ये वास्तव में क्या कहता है? राजनीति कहती है ना, किस ढंग से हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिना उसके कुछ भी एक बिना युद्ध के कुछ भी आपको इंची जमीन भी नहीं दूंगा। तो महाभारत का निर्माण हो गया, क्योंकि यहाँ पर धर्म के हिसाब से बात थी, धर्म के हिसाब से बात थी, उस हिसाब से उसमें राजनीति अंदर घुस गई। धर्म दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों भाइयों के समान बंटवारा होना चाहिए, धर्म ही कहता ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे। उस धर्म में राजनीति घुस गई। इस ढंग से महाभारत का निर्माण हो गया। जब रामायण की बात आई
तो उसमें कहा गया कि बड़े भाई को तो राज मिलना चाहिए, रामचंद्र जी को बात मान तो मिलना चाहिए। लेकिन उस समय ऐसी कैकेयी माँ की ऐसी बात आई और बर की बात आई, और उस समय ऐसा उन्होंने बर मांग लिया। उस समय राम के लिए कहा कि क्या किया जाए। अब कैकेयी ने सोचा कि हमारे दशरथ राजा मुनि दीक्षा लेने जा रहे हैं, और उनको देखकर भरत जो तीसरे नंबर का भाई है वो भी दीक्षा लेने जा रहा है, उसको भी वैराग हो गया। तो कैकेयी ने क्या सोचा कि मैं पति के बिना भी रहूंगी और मेरा पेट भी जा रहा है। तो उसको वर की याद आ गई कि मैं अपना वरदान मांग लूं। तो उस समय उसने कहा कि मेरे भरत को राज्य दे दिया जाए। जब रामचंद्र के पास तो दशरथ ने स्वीकार कर लिया इस बात के लिए। अब रामचंद्र जी की बात बताई गई कि भैया आपको राज्य मिलना था, भरत को मिलने वाला है। रामचंद्र जी का बहुत अच्छी बात है, भरत यहाँ राज करे, क्योंकि हमारा धर्म होता है कि हमारे पिताजी के वचनों का पालन करना है। इसमें वचनों का पालन किया और इस तरह से रामायण का निर्माण हुआ। ये भारत का इतिहास है। इसलिए धर्म और राजनीति, कभी भी धर्म में राजनीति मत लाओ। राजनीति में धर्म आ जाता है, अपने आप और को सब कुछ बढ़ जाता है। इसलिए धर्म को अलग रखो और राजनीति को अलग रखो। धर्म सबसे बड़ा महान होता है, लेकिन धर्म का पालन कहाँ होता है कि ना धर्मो धार्मिक के बिना धर्म का पालन कहाँ होगा। उसके लिए आधार चाहिए। तो धार्मिक व्यक्तियों के लिए शरीर आधार है, शरीर के लिए वतन या देश आधार है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने पंक्ति एक वाक्य लिखे है कि शरीर जो है ये राष्ट्रीय धरोहर है। जब 2006 में कुंडलपुर में बड़े बाबा विराजमान होने वाले थे, उस समय शासन की ढंग से व्यवस्था हुई, सामने पुलिस फोर्स आ गई, सब कुछ आ गया। तब आचार्य महाराज जी ने अपने ताल ठोकर कहा ये नश्वर शरीर कब काम आएगा। ये नश्वर शरीर तो इस धर्म की रक्षा के लिए काम आएगा और देश की रक्षा के लिए काम आएगा। ऐसी भावना से हम सब ने पर्व मना रहे हैं। हम सबकी भावना है, अपने संकल्प को हमेशा याद रखें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक जरूर सदा। हे जनवाणी भारती तू जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए